जब किसी से की जाए तो दुश्मनों से भी राय ली जाए। ये जो पंक्तियां हैं महज एक शेर नहीं है, आज के माहौल की हकीकत, या आप कह सकते हैं कि कड़वी सच्चाई है। सोने के रेट आसमान छू रहे हैं और ऐसे में सोना ना सिर्फ महंगा हो गया है बल्कि जानलेवा भी हो गया है। दिल्ली में 48 साल के अनुरूप गुप्ता की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जो गोल्ड वो पहनते थे उस पर उनके ही दोस्तों की बुरी नज़र थी। दिल्ली है हाल ही में जो घटना सामने आई है वो स्पष्ट ये चेतावनी देती है कि अब माहौल नहीं रह गया कि गोल्ड पहनकर निकला जाए। दिल्ली के अनुरूप गुप्ता जो 40 लाख रुपए का गोल्ड पहनते रहते थे, उन्होंने शायद ये बात सोची भी नहीं होगी कि एक दिन इसी गोल्ड की वजह से उनकी जान चली जाएगी। और इस प्रकरण में सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि जो लोग पकड़े गए हैं उनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। वो सभी अनुरूप गुप्ता को पहले से जानते थे, उनके साथ पार्टी करते थे, लेकिन उनकी नज़र उनके गोल्ड पर थी। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि गोल्ड लूटने के लिए पहले पार्टी के बहाने बुलाया गया और फिर हत्या कर दी गई। एक मैसेज भेजा गया जो मैसेज अपने आप में एक सबूत बन गया, लेकिन तब तक जब पुलिस को सूचना दी गई काफ़ी देर हो चुकी थी। अनुरूप गुप्ता के कई टुकड़े किए जा चुके थे। दिल्ली में हुई अनुरूप गुप्ता की हत्या कोई साधारण वारदात नहीं है, बल्कि दोस्ती के नाम पर रची गई एक खौफनाक साजिश थी। 48 साल के अनुरूप गुप्ता छत्तीसगढ़ सदन में अपनी कैंटीन चलाते थे। सोना पहनने का उन्हें शौक था। दोनों हाथों में सोने के ब्रेसलेट, मोटी सोने की चेन और उंगलियों में अंगूठियां, करीब 40 लाख रुपए के जेवर वो अक्सर पहनते थे। शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यही शौक एक दिन उनकी जान ले लेगा। करीब 1 साल पहले उनकी मुलाकात हैप्पी उर्फ सूरज से हुई थी। हैप्पी अपनी गर्लफ्रेंड राखी के साथ कैंटीन में खाना खाने आया करता था। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। हैप्पी की नज़र शुरुआत से ही अनुरूप के सोने पर थी। उसने मेलजोल बढ़ाया, पार्टी के बहाने वो घर बुलाने लगा। अनुरूप परिवार से अलग द्वारका सेक्टर 14 में अकेले रहते थे। पत्नी से वो काफ़ी दिनों से अलग रह रहे थे। भाइयों और पिता से ज़्यादा बातचीत नहीं थी, बस बहन स्वाति से उनका कॉन्टैक्ट था। 18 फरवरी को हैप्पी ने फिर शराब पार्टी के लिए मटियाला स्थित अपने घर पर उन्हें बुलाया। इस बार उसने पूरी तैयारी कर रखी थी। अपने दोस्त भूपेंद्र, बलराम, नीरज और गर्लफ्रेंड राखी को भी साजिश में शामिल कर लिया था। प्लान बिल्कुल साफ था कि सोना लूटा जाएगा और फिर जान ले ली जाएगी। लेकिन जैसे उस दिन हैप्पी को झटका लगा, अनुरूप ने अपनी कार में जेवर पहनकर आए और ना ही अपनी गाड़ी साथ लेकर आए। जेवर गाड़ी में उतार कर आए थे। हैप्पी को लालच जो था वो गोल्ड का था और वो गुस्से में बदल गया। उनके हाथ पैर बांध दिए गए और उनसे सोने और कैश के बारे में पूछा गया। अनुरूप ने जब कहा कि उसे सोना नहीं लाया वो साथ में, तो मारपीट की गई और गाड़ी की चाबी छीन ली गई। बाद में जेवर और अन्य सामान भी लूट लिया गया जो कि गाड़ी में था। लूट के बाद आरोपियों का दिल नहीं भरा। उन्होंने डर के मारे कि कहीं पुलिस उन्हें पकड़ ना ले, चाकू निकाला और कई बार उन पर वार कर दिए। अनुरूप की वहीं पर जान ले ली गई। इसके बाद जो हुआ वो और भी डराने वाला है। सबूत मिटाने के लिए शव के छोटे टुकड़े किए गए और प्लास्टिक के 3 कट्टों में भरकर उन्हें वृंदावन मथुरा के पास यमुना में फेंक दिया गया। उधर परिवार को शक ना हो इसके लिए आरोपियों ने एक नई साजिश रची। अनुरूप के फोन से एक मैसेज भेजा गया हिंदी में कि मैं गोवा जा रहा हूं, मुझे कुछ दिन तक परेशान मत करना। यह मैसेज हिंदी में था। अनुरूप की बहन को शक हुआ, जो कि स्वाति है, कि अनुरूप कभी भी हिंदी में मैसेज नहीं करते। उसके बाद फोन बंद जाने लगा। 5 दिन इंतजार के बाद 23 फरवरी को द्वारका नॉर्थ थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 25 फरवरी को एंटी नार्कोटिक सेल को अंदाजा लग गया कि जांच में धीरे धीरे साजिश की परतें सामने आ रही हैं। पुलिस ने हैप्पी, राखी, भूपेंद्र और बलराम को गिरफ्तार कर लिया। फरार नीरज की तलाश जारी है। आरोपियों की निशानदेही पर अनुरूप की गाड़ी और कुछ जेवर भी बरामद हुए हैं। ये जो खबर है ये सिर्फ एक हत्या की वारदात नहीं है, बल्कि ये उस लालच की कहानी है जो दोस्ती का नकाब पहनकर सामने आती है। अनुरूप के दुश्मनों से नहीं, अपने ही दोस्तों से एक बहुत बड़ा खतरा था। ये एक मैसेज है, एक सच है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दरअसल जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, जो अपराधी हैं वो बहुत चालाक थे, लेकिन चालाकी में भी कहीं ना कहीं कोई सबूत जो मुजरिम है वो छोड़ जाता है। और यहाँ पर एक अहम सबूत बना वो मैसेज, जो मैसेज हिंदी में अनुरूप की बहन को भेजा गया, और इसी मैसेज ने कई परतें खोल दी। जब हिंदी में मैसेज गया तो परिवार वाले हैरान रह गए कि अनुरूप जो कभी भी हिंदी में मैसेज नहीं करता, आखिर आज हिंदी में मैसेज क्यों कर रहा है। और उसके बाद कई दिन तक उसका पता नहीं चला। हाल फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और एक अभी फरार है। ये पूरा मामला यहाँ पर दिखाता है कि जो गोल्ड है वो पहनकर निकलने का माहौल ख़त्म हो गया है। और अगर आप गोल्ड पहनते हैं और आपके आसपास अचानक सर्कल बढ़ जाता है, आपके दोस्त बढ़ जाते हैं, आपके जानने वाले बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर सावधान होने की ज़रूरत है।
क्योंकि हो सकता है कि वो दोस्ती आपसे ना हो, वो दोस्ती आपके जेवर पर हो। क्योंकि एक तोला जो सोना है आज की डेट में तकरीबन 1,70,000 रुपये का चल रहा है। तो सोचिए, जब रेट इतना बढ़ गया है तो इसमें क्राइम बढ़ना भी लाजमी है। और ऐसे लोगों से सतर्क रहने की ज़रूरत है जो कि आपसे दोस्ती नहीं करते, आपके जेवर और आपके पैसे से दोस्ती करते हैं।